नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर नंबर 1 सीख चुके हैं और आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाला हूं। नाजरीन, ये वीडियो हर क्लास के तालिब इल्म चाहे रेगुलर हो या प्राइवेट बआसानी से इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। वीडियो को स्किप न करें, एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ आ सके। मेरी कोशिश है कि वीडियो छोटी से छोटी हो और नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा हो। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 2, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट का मतलब है मौजूदा ज़माना, इंडेफिनिट का मतलब है मुतल्लक, मुतल्लक का मतलब है आज़ाद या गैर यकीनी, टेंस का मतलब है ज़माना या वक्त, और टेंस का मज़ीद ये भी मतलब है या मज़ीद हमें ये बताता है कि आया ये काम कितना हो रहा है या कितना हो चुका है या कितना होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फेल हाल मुतल्लक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर जुमले में सब्जेक्ट फाइल आई वी यू दे या टू नेम्स हो तो और जुमला हो हैं पर ख़त्म हो तो फिर सादा जुमले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और वर्ब के आगे ई एस या एस का इजाफा नहीं किया जाता। हो हैं पर ख़त्म होने हर जुमले को नेगेटिव यानी कि मनफी करने के लिए सब्जेक्ट के फौरन बाद डू नॉट लगाया जाता है। जबकि हो और हैं पर ख़त्म होने वाले जुमले को इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया बनाने के लिए डू को जुमले के शुरू में लगाया जाता है। मालूम हो डू और डज इस टेंस के यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं, यानी कि फेल इमदादी हैं। बैक वक्त इन वन टाइम मनफी सवालिया बनाने के लिए डू को शुरू में और फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट लगाया जाता है। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल आई कीप माई वर्ड, मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। आई डू नॉट कीप माई वर्ड, मैं अपना वादा पूरा नहीं करता। ये सिंपल सेंटेंस है यानी कि सादा जुमला है और ये नेगेटिव सेंटेंस है यानी कि मनफी जुमला है। डू आई कीप माई वर्ड, क्या मैं अपना वादा पूरा करता हूँ, ये इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया जुमला है। और सवालिया जुमला के आखिर में क्वेश्चन मार्क या इंटरोगेटिव मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। दे बोस्ट ऑफ वेल्थ, वो दौलत की शेखी बिगाड़ते हैं यानी कि वो दौलत पर मगरूरी करते हैं। दे डू नॉट बोस्ट ऑफ वेल्थ, वो दौलत पर मगरूरी नहीं करते। ये नेगेटिव सेंटेंस यानी कि मनफी सेंटेंस है। दे डू बोस्ट ऑफ वेल्थ, क्या वो दौलत पर मगरूरी या फ़ख्र करते हैं, ये इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया सेंटेंस या जुमला है और क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। डू दे नॉट बोस्ट ऑफ वेल्थ, क्या वो दौलत पर मगरूरी नहीं करते, ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस या जुमला है। और इसके आखिर में भी क्वेश्चन मार्क या इंटरोगेटिव मार्क लगाना ज़रूरी है। यू चीट अस, तुम हमें धोखा देते हो। यू डू नॉट चीट अस, तुम हमें धोखा नहीं देते। ये
नेगेटिव सेंटेंस है यानी कि मनफी है, और ये सिंपल है यानी कि अफर्मेटिव है, सादा है। डू यू चीट अस, क्या आप या तुम हमें धोखा देते हो। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस या जुमला है यानी कि सवालिया है। डू यू नॉट चीट अस, क्या तुम हमें धोखा नहीं देते। ये इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस या जुमला है, और इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अब तक के लिए इतना। नाजरीन, मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में वाई का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सीखेंगे। अपना ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।